हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। जोशीमठ के हालात पर पीएमओ ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, अब तक 66 परिवारों का रेस्क्यू, मोदी ने सीएम धामी को फोन किया। तो दोस्तों, उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है और शहर के मकानों में दरारें आ रही है। वही दोस्तों, लोगों के सामने उनका घर संसार बचाने की चेतावनी है। वही दोस्तों, जोशीमठ के हालातों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यकाल ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें दोस्तों पीएम के सेक्रेटरी डॉक्टर जनरल पीके मिश्रा, पीएमओ में कैबिनेट सेक्रेटरी और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य शामिल होंगे। वही दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड जोशीमठ के जिला पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और दोस्तों, उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर इस मामले की जानकारी ली है। और दोस्तों, धामी ने बताया कि पीएम ने कई तरह के प्रश्न पूछे, जैसे कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, लोगों के विस्थापन के लिए क्या किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि लोगों का दर्द बांटने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे और लोग उनके सामने बिलख कर रोने लगे। तभी महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और वे बोले कि हमारी आंखों के सामने ही हमारी दुनिया उजड़ रही है, इसे बचा लीजिए। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा, कुरुक्षेत्र में पैदल चल रहे राहुल गांधी कॉन्फ्रेंस में बोले मैं तपस्वी हूँ। तो दोस्तों, हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज करनाल के बाद अब कुरुक्षेत्र में चल रही है। तो दोस्तों, यात्रा की शुरुआत सुबह 6 बजे तरावड़ी से हुई है। वही दोस्तों, धुंध व हल्के अंधेरे में राहुल गांधी पैदल चले और रास्ते में राहुल गांधी को टी शर्ट में देख कांग्रेस समर्थकों ने कपड़े उतार कर डांस किया। वही दोस्तों, दोपहर 3:15 बजे यात्रा गाँव जिरबड़ी से शुरू हो चुकी है और शाम को यात्रा का समापन पुराना बस स्टैंड पर होगा। इससे पहले दोस्तों, दोपहर में करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस तपस्या का संगठन है, भाजपा पूजा का संगठन है। पूजा के 2 तरीके होते हैं, नॉर्मल पूजा भगवान के पास जाकर होती है। वही दोस्तों, उन्होंने कहा है कि आरएसएस की पूजा अलग है, वह चाहता है कि जबरन उनकी पूजा हो और मोदी जी चाहते हैं कि जबरन उनकी पूजा हो। देश में सब लोग उनकी पूजा करें और उसका रिस्पॉन्स तपस्या ही हो सकती है। तो दोस्तों, कांग्रेस की तपस्या में कमी हो गई थी और यात्रा से उसे पूरा कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हिमाचल में 7 नए मंत्री बने, अकेले शिमला से 3, सबसे बड़े जिले कांगड़ा में सिर्फ 5 जिलों में कुछ नहीं, 6 सीपीएस बनाए गए। तो दोस्तों, हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने आज 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई है और इनमें सबसे पहले कर्नल धनीराम शांडिल को शपथ दिलाई गई। इसके बाद दोस्तों, विधायक चंद्र कुमार, हर्षवर्धन, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो दोस्तों, अकेले शिमला से ही 3 विधायक विक्रमादित्य, रोहित और अनिरुद्ध मंत्री बने हैं। इसके अलावा दोस्तों, कांगड़ा से चंद्र कुमार, किन्नौर से जगत सिंह नेगी, सोलन से धनीराम शांडिल और सिरमौर से हर्षवर्धन को मंत्री बनाया गया है। वही दोस्तों, हमीरपुर से सीएम सुखविंदर सुक्खू और ऊना से डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री है। और दोस्तों, 5 जिलों का कोई मंत्री पद नहीं मिला है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। जम्मू से भी ज्यादा ठंडा बिहार, राजस्थान, राजधानी दिल्ली में 20 फ्लाइट और देश भर में 335 ट्रेनें लेट रही। एमपी में अभी और गिरेगा पारा। तो दोस्तों, देश भर में शीतलहर जारी है और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों से भी ज्यादा ठंड राजस्थान और बिहार के कुछ जिलों में पड़ रही है। वही दोस्तों, पटना का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि दोस्तों जम्मू के कटरा में न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही दोस्तों, राजस्थान के जौबनेर में लगातार चौथे दिन पारा -2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ दोस्तों, शनिवार को दिल्ली के रिज इलाके में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान पहुंचा और दोस्तों, सफदरजंग में 2.2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ दोस्तों, सुबह 6 बजे तक की रिपोर्ट के मुताबिक कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट में 20 फ्लाइटें डिले हुई है। हालांकि दोस्तों, किसी भी प्लेन के डाइवर्ट होने की सूचना नहीं है। वही दोस्तों, रेलवे ने बताया है कि कोहरे की वजह से देश भर में 335 ट्रेनें डिले और 88 कैंसिल हुई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एयरटेल जियो को टक्कर देगी BSNL।
सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL अप्रैल 2024 में लॉन्च करेगी 5G सर्विस। तो दोस्तों एयरटेल और जियो के बाद अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड भी अपनी 5G सर्विस को लॉन्च करने की तैयारियां कर रही है। तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनियन IT एंड टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को कंफर्म किया है। तो दोस्तों रिपोर्ट में बताया गया है कि अश्विनी वैष्णव ने अनाउंसमेंट की है कि BSNL अपनी 5G सर्विस को अप्रैल 2024 तक पेश कर देगा और दोस्तों फिलहाल कंपनी 4G लॉन्च पर ध्यान दे रही है। साथ ही दोस्तों BSNL 4G नेटवर्क लॉन्च होने के 1 साल के अंदर इसको 5G पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि BSNL TCS और C के साथ मिलकर 4G नेटवर्क लॉन्च करने पर काम कर रही है और दोस्तों अश्विनी वैष्णव के अनुसार BSNL 5G मार्च या अप्रैल 2024 तक उपलब्ध होगा। और दोस्तों उन्होंने यह भी बताया कि नेटवर्क अपग्रेडेशन का काम काफी तेजी से हो रहा है और BSNL रैपिडली 4G सर्विस को पेश करेगा और ऐसा ही 5G के साथ भी होगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। उर्फी के कपड़ों पर आमने सामने आए BJP NCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा डिप्टी CM फडणवीस ये ना भूले उनके घर भी बेटी है। तो दोस्तों कुछ दिन पहले BJP महिला विंग अध्यक्ष चित्रा वाद ने जावेद के कपड़ों पर कड़ी आपत्ति जताई थी। तो दोस्तों वाद ने राज्य महिला आयोग से इस मामले को उठाने और उर्फी को अश्लील कपड़े पहनने के लिए फटकार लगाने की अपील की थी। और दोस्तों अब इस मामले पर राकांपा नेता सुप्रिया सुले ने शनिवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भाजपा द्वारा महिलाओं पर हो रही बयानबाजी को तुरंत रोकने को कहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रिया ने पिछले कुछ हफ्तों से उर्फी जावेद के अजीबोगरीब और अश्लील कपड़े पहनने पर चल रही राजनीति के बीच बयान दिया और सुले ने कहा कि जब आप किसी महिला को निशाना बनाते हैं तो यह मत भूलिए कि वह किसी की बेटी या बच्चा है। ऐसी बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसे रुकना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली हादसा आरोपी ने माना पता था अंजलि फंसी है, कबूल किया कार ने कई बार यू टर्न लिया, डर के चलते भागे। तो दोस्तों दिल्ली के कांझावला केस में आरोपियों ने गाड़ी के नीचे अंजलि के फंसे होने की बात कबूल ली है और दोस्तों आरोपी ने कहा है कि हादसे के बाद उन्होंने कई बार कार का यू टर्न लिया क्योंकि वह बहुत डरे हुए थे। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने माना है कि गाड़ी में तेज म्यूजिक चलने वाली कहानी झूठी थी। और दोस्तों आपको बता दें कि 31 दिसंबर की रात करीब 1:30 बजे कंझावाला इलाके में अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था और पुलिस के मुताबिक अंजलि की स्कूटी से घर से लौट रही थी और कार सवार 5 युवकों ने उसे टक्कर मार दी थी और उसके बाद हादसे के बाद युवक कार लेकर भाग निकले और अंजलि कार के नीचे फंसी रही और उसे 12 किमी तक घसीटा गया। और दोस्तों आपको बता दें कि पहले 4 किमी घसीटने की बात सामने आई थी और इसके बाद दोस्तों यह खुलासा हुआ है कि अंजलि के साथ उसकी दोस्त निधि भी थी और उसे मामूली चोटें आई, लेकिन दोस्तों हादसे के बाद वह मौके से भाग गई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि उधर निधि को लेकर आगरा में उसके वकील ने खुलासा किया है कि वकील मोहम्मद आसिफ आजाद ने बताया है कि निधि पिछले 8 महीनों से गांजा तस्करी केस में कोर्ट में पेश नहीं हुई है और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, निधि ने वकील से संपर्क भी नहीं किया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। हिमाचल में एक साथ मिले 3 अजगर, एक की लंबाई 13, दूसरे की 9 और तीसरे की 7 फीट, लोगों ने पकड़े और गले में डाले। तो दोस्तों हिमाचल में 3 विशालकाय अजगर पकड़े गए हैं जो कि दोस्तों एक साथ सड़क पर रेंग रहे थे। वही दोस्तों एक की लंबाई 13 फीट, दूसरे की 7 और तीसरे की करीब 9 फीट है। हालांकि दोस्तों तीनों को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया है, लेकिन दोस्तों हमीरपुर के सुजानपुर से 10 किलोमीटर दूर कांगड़ा जिले के सीमा में गांव गंदड़ में तीनों अजगरों को इस तरह सड़क पर देखकर लोग दहशत में आ गए। तो दोस्तों लोगों ने स्नैक मैन, स्नैक सेवर के नाम से मशहूर आलमपुर निवासी माथुर धीमान को बुलाया और माथुर धीमान भी बिना वक्त गवाए डिप्टी रेंजर मंजीत सिंह राणा के साथ संबंधित जगह पर पहुंचे तो एक जगह पर तीनों यह सांप दिखाई दिए, लेकिन दोस्तों लोगों को देखकर तीनों बिल में घुस गए। इसके बाद दोस्तों तीनों को पकड़ने का प्रयास शुरू हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि माथुर धीमान ने अपने सहयोगियों की मदद से तीनों रॉक पाइथन को जैसे तैसे बिल से बाहर निकाल कर पकड़ा और तथा दोस्तों ने रेस्क्यू कर आबादी से दूर जंगल में छोड़ दिया गया है। वही दोस्तों धीमान ने बताया है कि तीनों अजगर बेहद शक्तिशाली थे, एक 7 फीट का, दूसरा 9 फीट का और तीसरा सबसे लंबा 13 फीट का था और तीनों जहरीले नहीं थे, लेकिन दोस्तों रॉक पाइथन प्रजाति के थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली पुलिस पर अफ्रीकियों की भीड़ का हमला, 3 साथियों की
गिरफ्तारी पर भड़के पुलिस टीम को घेरा, फायदा उठाकर आरोपी भागे। तो दोस्तों दिल्ली में शनिवार को पुलिस पर अफ्रीकी मूल के लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया है और दोस्तों यह लोग अपने 30 साथियों के पकड़े जाने से नाराज थे। वही दोस्तों 100 से ज्यादा लोगों ने पुलिस टीम को घेर लिया और झगड़ने लगे और इसका फायदा उठाकर 3 आरोपी भाग गए। तो दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स टीम नैप सराय के राजू पार्क में उन विदेशियों को पकड़ने के लिए गई थी जो वीजा एक्सपायर होने के बावजूद भी भारत में रह रहे थे। वही दोस्तों शनिवार दोपहर 2:30 बजे पुलिस ने 3 नाइजीरियन नागरिकों को पकड़ा और इसी दौरान 100 से ज्यादा अफ्रीकी मूल के लोगों की भीड़ ने पुलिस टीम को घेर लिया और झगड़ने लगे। लेकिन दोस्तों पकड़े गए आरोपी झगड़े का फायदा उठाकर भाग निकले हैं। हालांकि दोस्तों एक आरोपी फिलिप 22 साल को पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार और दोस्तों वीडियो का एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में 2017 में किस कर को लागू किया गया था? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।